वहीं जयपुर से बड़ी खबर है जहां ऊर्जा सलाहकार की नियुक्ति पर ऑडिट ने सवाल उठाए हैं। महालेखागार ने ऊर्जा विभाग से नियुक्ति का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। ऑडिट का सवाल यह है कि पद स्वीकृत नहीं था तो फिर नियुक्ति हुई कैसे? जब पद ही स्वीकृत नहीं था, नियुक्ति कैसे कर दी गई? बिना विज्ञापन, बिना आवेदन ऊर्जा सलाहकार की नियुक्ति पर सवाल उठा। अब प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया अपनाए बिना नियुक्ति पर ऑडिट की यह आपत्ति है। ऑडिट ने नियुक्ति का औचित्य, अधिकार और कार्यक्षेत्र पूछा है। वित्त विभाग की स्वीकृति और नियुक्ति प्रक्रिया पर जवाब मांगा गया है। महालेखागार ने ऊर्जा विभाग को इसे लेकर के आपत्तियों का मेमो भेजा है। ऊर्जा सलाहकार की नियुक्ति पर नियमों के पालन की अब पड़ताल की जाए। बहुत बड़ी खबर है और ये आपत्ति बहुत बड़ी हो जाती है जो ऑडिट की तरफ से उठाई गई है कि जब पद ही नहीं था, पद स्वीकृत नहीं था, उस पद को लेकर आवेदन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो फिर ये नियुक्ति कैसे हो गई? ऑडिट का ये बड़ा सवाल है जो पूछा गया है। और सुनील मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील, अगर आप तक आवाज आ रही हो, बहुत बड़ा सवाल है जो ऑडिट की तरफ से पूछा गया है कि साहब जब कोई पद ही नहीं था, उस पद को लेकर के कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी, तो फिर यह नियुक्ति हुई कैसे? बिल्कुल राहुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है, वो इस वक्त खड़ा हो रहा है। और कल ही ये जो आदेश है वो एक निकाला था और मेमो जो है वो भेजा गया था जो महालेखाकार है उनकी तरफ से ऊर्जा विभाग को। ये जो नियुक्ति है ये फरवरी 2026 में हुई थी। नवीन अरोड़ा है, उनको ऊर्जा सलाहकार नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बाद में कुछ शिकायत हुई या फिर हो सकता है कि स्वतः ऑडिट हुआ हो कि किस नियम के तहत उनकी नियुक्ति हुई है। और नियुक्ति से पहले जो प्रक्रिया होती है, जो एक प्रोसेस होती है, बेशक वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में उस जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया, जो अभी तक की जो जानकारी सामने आई है। लिहाजा महालेखाकार की तरफ से जो है वो मेमो भेजे गया है ऊर्जा विभाग को और उसमें कई सारे ऐसे सवाल हैं। हालांकि वो सवाल अभी हम तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब मांगा गया है ऊर्जा विभाग से। दरअसल जो नवीन अरोड़ा का जिक्र कर रहे हैं, जिनको ऊर्जा सलाहकार बनाया गया था, ये पहले बड़े जो टेक्नोक्रेट वो रह चुके हैं। निसंदेह बहुत अच्छा इनका काम रहा था क्योंकि जयपुर डिस्कॉम के हैं, एमडी रह चुके हैं। उससे पहले टेक्निकल डायरेक्टर हैं जयपुर डिस्कॉम के, वो भी रह चुके हैं, यानी बड़े पदों पर रहे हैं। और यहां से कई सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप देने का भी काम किया है, जिनमें सोलर ऊर्जा हो या फिर जो आरडीएसएस का जो काम है, जो नए बिजली ग्रिड बनते हैं, उन सबका काम इनकी देखरेख में हुआ है। लेकिन चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, जो नियुक्ति होती है और सरकारी नियुक्ति अगर होती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इनको सीधे क्यों अपॉइंट किया गया है? कुछ सवाल हैं वो यहां पर मांगे गए हैं। साथ ही साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर ऊर्जा सलाहकार इतना महत्वपूर्ण पद है तो क्या जो वर्तमान समय में अच्छे पद पर इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं जो एनर्जी डिपार्टमेंट के, उनको भी तो जिम्मेदारी दी जा सकती थी। जब नवीन अरोड़ा रिटायरमेंट हो चुके हैं, इनको दोबारा से अगर नियुक्ति दी गई है तो जरूर इसके लिए आपने नियम कायदों को फॉलो किया है या नहीं किया है। सबसे बड़ा जो पेच है इसमें ये सामने आ रहा है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो जो किसी तरह का जो विज्ञापन होता है वो जारी नहीं किया गया, या फिर जो दूसरी प्रक्रिया है, जो इंटरव्यू है, वो नहीं हुआ। सीधे जो ऊर्जा विभाग ने, जो ऊर्जा मंत्री है, उनको एक जो प्रोसेस का फॉर्मेट है वो भेजा होगा और ऊर्जा मंत्री ने जब हरी झंडी दी तो इनको नियुक्ति मिल गई। अब ये सवालों के घेरे में, और सवाल बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि महालेखाकार जो कि एक रुपए का जो हिसाब रखता है, जो राजकोष है स्टेट का, उस राजकोष में जो 1 रुपए भी अगर खर्च होता है तो उसकी जिम्मेदारी महालेखाकार के पास होती है। तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और उसी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल खड़े हुए हैं। हो सकता है कि ऊर्जा विभाग उन सवालों का जवाब दे दे, लेकिन सबसे बड़ा यह कि सवाल उठना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो पहला तो यह कि देखने वाली बात तो यह होगी कि जवाब किस तरह के मिलते हैं। लेकिन अगर अनियमितता पाई गई, बेशक ये अच्छे ऑफिसर रहे हो, लेकिन नियुक्ति में अगर अनियमितता पाई गई तो जरूर बड़ी कार्रवाई यहां पर होने की संभावना है, वो जताई जा रही है। जांच के बाद मालूम चलेगा कि किन किन नियमों को यहां पर फॉलो नहीं किया गया है। कुछ सवाल हैं, कुछ सवालों को मेमो है वो भेजा गया है। माना यह भी जा रहा है कि सवालों के जवाब मिलने के बाद ये मामला जो है ये कोर्ट में भी जा सकता है और वहां पर एक तरफ महालेखाकार तो दूसरी तरफ ऊर्जा विभाग पार्टी बन सकते हैं।
बिल्कुल, राहुल। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी का। सुनील मेरे सहयोगी ये जानकारी हम तक